हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं 11 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 की जस्ट बिफोर जो सम डेफिनेशंस हैं, दैट इज सबसेट। आज हम सबसेट की बात करने वाले हैं। तो ये सेट की बात हो चुकी है लास्ट लेक्चर में, ठीक है। आज सबसेट की बात करते हैं कि लेट ए बी टू सेट्स, then A is called subset of B. Okay, if every element of A is also member of B, then we write as A subset of B. इसे रीड क्या करेंगे, A is a subset of B or A is contained in B. Thus A is subset of B if X belongs to A implies X belongs to B. अब इसका मतलब समझिए कि कोई भी सेट क्या होगा, ए का ए अगर हम कहें कि ए सबसेट ऑफ बी है, इट मीन्स क्या होगा, ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट मस्ट बिलोंग टू इन दिस सेट बी, यानी इसके जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, बी के ही एलिमेंट होंगे, राइट। तो अगर ऐसा होता है तो बी कैन से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, राइट। या हम कहेंगे कि ए इज कंटेन्ड इन बी, राइट। अगर ऐसा कहीं लिखा, सपोज कि लिखा ए सबसेट ऑफ बी, तो दिस इम्प्लाइज एंड इफ एक्स, अगर कोई एलिमेंट ए में बिलोंग करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ए के एलिमेंट बी में जरूर बिलोंग करेंगे। क्यों बिलोंग, क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी है, जैसा अभी डिफिनेशन बताया। तो एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर एक्स ए में है तो वो जरूर बी में बिलोंग करेगा, क्योंकि ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट बिलोंग्स इन दिस सेट। एक्स बिलोंग्स ए है तो क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू बी ही लिखा है। एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज दैट, दिस इम्प्लाइज दैट सिंबल होता है, दिस इम्प्लाइज दैट। तो दिस इम्प्लाइज दैट मीन्स दैट इज यक्स अगर ए में बिलोंग कर रहा है तो ये इम्प्लाइज करता है, किसको करता है, कि यक्स बी में भी बिलोंग करेगा। आई होप आपको हमारी बात समझ में आई होगी, हम इसलिए फोर्थली कई बार बताते हैं। अब बात करते हैं, इफ ए सबसेट ऑफ बी दैट इज ए इज कंटेन्ड इन बी, यानी ए जो है बी में कंटेन्ड होगा। बी में आल्सो से दैट बी कंटेन्स ए, या हम ऐसे कह सकते हैं बी कंटेन्स ए, राइट। और यू कैन सी इन अदर वर्ड बी इज सुपरसेट ऑफ ए, मतलब ए बी में कंटेन होगा, इसका मतलब बी क्या होगा, या तो क्या होगा, ए के बराबर होगा, या तो बी से ए से बड़ा होगा बी, ठीक है। तो बी क्या होगा, बी या तो बड़ा होगा या तो ए के बराबर होगा, दैट इज बी सुपरसेट ऑफ ए, बी सुपरसेट ऑफ ए, राइट। इसी को लिखा है बी, वी कैन राइट दिस एज ए बी क्या लिखा है यहाँ पर, क्या, बी इज ए सुपरसेट, यानी ए इज सबसेट ऑफ बी, या हम कहें कि जो बी कंटेन्स ए, इसी को हम इसका रीड करेंगे, क्या रीड करेंगे कि बी इज सुपरसेट ऑफ ए और ए इज सबसेट ऑफ बी, या इसे हम कहेंगे क्या, दैट इज बी कंटेन्स ए, ठीक है, बी कंटेन्स ए। यहाँ भी वही बात है कि बी कंटेन्स ए, या हम ऐसे कहें कि ए इज कंटेन्ड इन बी। बात समझिएगा, ये इसमें कंटेन होता है और ये इसको कंटेन करता है। वो चीज है कि बी जो है ए को कंटेन करता है, राइट, दैट इज बी सुपरसेट ऑफ ए। इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन ए व्हिच इज नॉट ए मेंबर ऑफ बी, देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अगर हम कहें कि ए का कोई भी एलिमेंट, यानी ए का कोई भी एलिमेंट अगर बी में नहीं है तो बी कैन से दैट ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी। इसे हम राइट करेंगे कि दैट इज ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ये बात समझ में आ गई, यानी अगर इसका एक भी एलिमेंट इसमें नहीं बिलोंग करता है तो बी कैन से दैट ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की, देखिए अभी और क्लियर हो जाएगा। ए कोई हमने लेट कर लिया कि कोई ए सेट है, इसमें 2 3 5 एलिमेंट है, राइट। और देखिए जो बी है, बी क्या है, बी हमारा जो आपका सेट उसमें 1 2 3 5 6 है, यानी ए के सारे एलिमेंट इसमें है कि नहीं है, बी से बाद 2 3 5, यहाँ भी 2 3 5, तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है। तो क्या कहेंगे, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो मेंबर ऑफ बी, दैट इज ए इज सबसेट ऑफ बी, राइट। नोट दैट 1 बिलोंग्स टू बी, देखिए 1 जो है बी में बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या 1 ए में है, नहीं है, राइट। तो बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सो बी डज नॉट सबसेट ए, यानी हम अगर ये उल्टा कहें इसका, बी सबसेट ए है, नहीं है, क्योंकि बी में एक एलिमेंट है और 6 भी है जो कि इसमें नहीं है, तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, राइट। अब समझ में आया होगा।
AEIOU दिया हुआ है, ये सेट ए में एलिमेंट्स है, ABCDE एलिमेंट दिया सेट बी में। तो अब हमने यहाँ क्या कहा, देखिए यहाँ इसमें कैपिटल सेट ए में क्या लिखा, आई है, आई क्या इसमें है, नहीं है, आई ए में है बट बी में नहीं है, सो इज ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, राइट। एंड आल्सो बी बिलोंग्स टू बी, बी इसमें है देखिए, लेकिन क्या इसमें बी है, नहीं है, बी बिलोंग्स टू बी बट बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये सिंबल किसका, बिलोंग का है, सो बी इज नॉट सबसेट, ना तो यहाँ पर ए सबसेट बी है और ना ही बी सबसेट ए है, राइट। देखिए हम बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। Let P be the set of letter in the word school and Q be the set of the letter in the word, क्या लिखा है, scholar in roster form, ठीक है। अब ये P से इस वर्ड के लेटर्स को लिखा गया है SCHOL, यहाँ क्या है, स्कॉलर के वर्ड, स्कॉलर वर्ड के जो अल्फाबेट है उनको लिखा Q से SCHOL AR, राइट, क्लियरली P सबसेट Q, obvious सी बात है, SCHOL ये भी है, ठीक, यानी ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट बिलोंग्स इन दिस सेट, तो P सबसेट ऑफ Q, राइट। बट क्या Q के सारे एलिमेंट इसमें है, नहीं है, यहाँ पर क्या है, A है जो कि और R है, यहाँ पर AR नहीं, दैट इज Q इज नॉट सबसेट ऑफ P, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, X such that set of all element X such that X is divisor of 56 and set B is set of all element X such that X is prime divisor of 56, then एक एलिमेंट क्या हो, 56 के डिवीजर, तो 1 2 3 4 7 दिस दैट इज 56 है, और बी के आपका क्या प्राइम डिवीजर दैट इज 2 and 7 होंगे, सो इट इज। अब देखिए यहाँ पर क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है, नहीं है, इट मीन ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, बट क्या देखिए बी के सारे एलिमेंट 2 7 यहाँ भी 2 7 है, ठीक है, तो बी के सारे एलिमेंट दैट इज हम कहेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए, बट ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। एग्जाम्पल देखिए, ए आपका दिया 1 3 5 3 1, बी में दिया x सच दैट x इज एन आड नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होंगे, नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होगा जी, वो नेचुरल नंबर लेस देन 1 3 5 1 3 5, इसके भी क्या होंगे 1 3 5, और इसकी क्या है ऑलरेडी 1 3 5। ये अलग बात है कि यहाँ 3 दो बार रिपीट हो रहा है, लेकिन किसी भी सेट में एलिमेंट रिपीट करने का मतलब मीनिंगलेस होता है, ठीक, वो एक ही बार काउंट होगा, राइट। तो इस सेट ए में भी 1 3 5 है, और सेट जो बी है लेस देन 6 आठ नेचुरल नंबर क्या हो 1 3 5, तो दोनों सेट के एलिमेंट सेम है और इक्वल भी है, दैट इज इक्वल सेट ए इक्वल सेट बी, आल्सो बी कैन सेट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, राइट। तो जब ए सबसेट बी होगा बी सबसेट ए होगा, तो बी कैन से दैट इज ए इक्वल बी, ठीक है। अगर ये इसका सबसेट है ये इसका सबसेट क्या होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब क्या हो ए इक्वल बी हो जाए, राइट। अब हम बात करते हैं सुपरसेट की। देखिए आई होप आपको समझ में आ रहा है, हमारे बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ये जरूर हम कहेंगे दोस्तों आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ी सी आप हमारे लिए करिए कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि जो भी आपको वीडियो हम अपलोड करें वो टाइम मिलता रहे, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट, लेट ए बी एनी सेट एंड बी बी नॉन एम्पटी सेट, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ एवरी मेंबर ऑफ ए इज आल्सो मेंबर ऑफ बी, यानी ए का सभी मेंबर बी का क्या हो, मेंबर हो, राइट। एंड देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी व्हिच इज नॉट मेंबर ऑफ ए, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में हो, जो क्या करा कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी, यानी बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट हो व्हिच इज नॉट मेंबर ऑफ ए, यानी बी में एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो, राइट। तो इस केस में क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट बी में तो बिलोंग ही कर रहा है, एवरी मेंबर ऑफ ए इज आल्सो मेंबर ऑफ बी, ए के सारे मेंबर बी में हैं, लेकिन बी में एक ऐसा मेंबर होगा जो ए में नहीं होगा, इट मीन्स क्या हो जाएगा, बी जो है ए से बड़ा होगा, क्या होगा, बी जो है बी के एलिमेंट ज्यादा होंगे देन ए, ठीक। और ए के सारे एलिमेंट बी में है, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, राइट। और हम बी ए इक्वल नहीं होगा, क्यों नहीं, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट कम से कम एक एलिमेंट इसमें ज्यादा है देन द सेट ए, तो हम इस केस में क्या कहेंगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ऐसे हम लिखेंगे ए सबसेट ऑफ बी बट ए डज नॉट सबसेट ऑफ
सॉरी ए डज नॉट इक्वल बी, हम क्या कहेंगे ए डज नॉट इक्वल बी। ठीक है, कभी कभी दिमाग कहीं और चला जाता है तो कुछ और मुंह से निकल जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट आप समझ में आया कि ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, लेकिन बी में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए में नहीं होगा। इसका मतलब बी क्या होगा, ए से बड़ा होगा, और ए बी के इक्वल भी नहीं होगा। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, इसी को हम कहेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट। यानी प्रॉपर सबसेट तो सबसेट होता ही है, प्रॉपर सबसेट तो सबसेट होता है। इसलिए सिंबल देखो एक ही यूज किया गया है, लेकिन क्या किया गया, ए डज नॉट इक्वल बी लिख दिया है। राइट, अब हम आपको बताते हैं। अब देखिए इन द अबव एग्जांपल फर्स्ट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अभी जस्ट इसके पहले वाले पार्ट में देखिए हम आपको बताते हैं कि देखिए ए के सारे एलिमेंट बी में है, लेकिन बी में दो एलिमेंट हैं जो ए क्या है यहाँ पर 1 3 5, वह 2 3 5, तो 1 और 6, इसमें दो एलिमेंट 1 और 6 एक्स्ट्रा है जो कि इसमें नहीं है। तो अब इसमें ज्यादा एलिमेंट है, लेकिन इसके सारे इसमें है, तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि बी इक्वल ए नहीं है। राइट, तो ये हुआ बात। पी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू। थर्ड भी देखिए, थर्ड में देखिए SCHOL है, इसमें SCHOLAR है, तो क्या है P इज प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। राइट, अब फोर्थ देखिए, फोर्थ पार्ट में देखिए कि फोर्थ पार्ट में क्या है, एक एलिमेंट क्या 1 2 4 दिस है, बी के 2 7। अब बेस की बात, बी के सारे एलिमेंट ए में है, लेकिन ए में ज्यादा है, क्या बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी ए के इक्वल नहीं है। राइट, तो बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक चीज और आपको हम कंफ्यूजन दूर कर देते हैं कि आर डी शर्मा में जो है ये आपका जो है प्रॉपर सबसेट का सिंबल दिखाया है, और सबसेट का सिंबल कुछ इस तरह से लिखा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। आर डी शर्मा में क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और इसको कहा है उन्होंने कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। लेकिन एनसीईआरटी में या और बहुत सारी बुक में देखा कि जो है सबसेट और प्रॉपर सबसेट का सिंबल एक जैसा ही लिखा है, बस डिफरेंस क्या, जब प्रॉपर की बात आएगी लिख देगा ए डज नॉट इक्वल बी, जैसे यहाँ पर है। जब प्रॉपर की बात आएगा लिख देगा ए डज नॉट इक्वल बी एंड ए इज सबसेट ऑफ बी, जिससे हम कहेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, लेकिन जो आर डी शर्मा में है ये सबसेट का सिंबल है, और अगर इस तरह कहीं लिखा है कि ए सबसेट ऑफ बी, तो आर डी शर्मा इसको प्रॉपर सबसेट का है। हिंदी मीडियम में बहुत सारी बुक हमने पढ़ा है, जो पढ़ाया अभी तक 11-12 वर्ष से पढ़ाया है, उसमें क्या लिखा है कि ए इज जो है प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर इस तरह लिखा मतलब क्या है, यहाँ पर इस तरह से भी इक्वल की भी सिंबल है, दैट इज ए इज क्या है, दैट इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा। आप दोनों डिफरेंस समझिए, सिंबल आप यही यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है प्रॉपर सबसेट के लिए और सबसेट के लिए। ठीक, कोई समस्या वाली बात, बस आपका जब प्रॉपर की बात आएगी तो आप कंडीशन ये दे दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम रिमार्क की बात करते हैं। रिमार्क क्या कहता है, इफ टू सेट्स ए एंड बी, इफ टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, इफ टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, दैट इज ए इक्वल बी। अगर ए इक्वल बी होगा, अब बेस बात ए के सारे एलिमेंट बी में होगा, बी के सारे एलिमेंट ए में होगा, तभी तो ए इक्वल बी आएगा। तो इसे हम लिखेंगे ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। राइट, कन्वर्सली इसका जस्ट उल्टा, कि इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, तो हम क्या लिखेंगे ए इक्वल बी। राइट, दस ए इक्वल बी इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी, अब इसी को हमने जनरलाइज कर दिया कि इफ फॉर एवरी ए बिलोंग्स, यानी ए का कोई एलिमेंट अगर है तो कहाँ बिलोंग, दिस इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू बी। क्यों, क्योंकि क्या है यहाँ पर कि जो है ए इक्वल बी, अगर ए इक्वल बी है तो जो ए में बिलोंग है जो भी एलिमेंट वो बी में भी बिलोंग है, तभी तो इक्वल है। तो वही यहाँ पर लिखा है एज जनरल एलिमेंट फॉर्म में, इफ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए दैट इज सेट ए, दिस इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू बी, एंड फॉर एवरी B belongs to B, this implies that B belongs to set A, right? तो अगर A इक्वल B, तो B के एलिमेंट जो होगा वो A में भी बिलोंग है, वही यहाँ बात का। अगर B में बिलोंग कर रहा है तो B कहाँ बिलोंग कर, A में बिलोंग, क्यों, क्योंकि B इक्वल A है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नोट की। तो लेट A be any set, then A subset of A that is
एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये बात आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ए सबसेट ऑफ ए, दैट इज एवरी सेट इज सबसेट ऑफ, कोई भी सेट क्या खुद का सबसेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि सारे एलिमेंट इसमें तो बिलोंग ही करेंगे जब वही सेट है। तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, बट नॉट ए प्रॉपर सबसेट। कोई भी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। ये प्रॉपर का मतलब होता है ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी तभी होगा जब इसमें क्या होंगे, इसमें एलिमेंट ज्यादा होंगे। लेकिन जब सेम ही सेट है तो प्रॉपर नहीं हो सकता, तो क्या होगा, सबसेट होगा। ए सबसेट व्हिच इज नॉट प्रॉपर सबसेट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर। और जो सबसेट क्या होगा, प्रॉपर नहीं होगा, वो क्या होगा, दैट इज इम्प्रॉपर होगा। जो सेट क्या होगा, प्रॉपर नहीं होगा, वो क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा, किसी भी सेट का ओनली कितने इम्प्रॉपर होंगे, ओनली वन इम्प्रॉपर होगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट इसमें है। ए सबसेट ऑफ दिस है, ये प्रॉपर नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब हम क्या, जो प्रॉपर नहीं होगा, अगर ये प्रॉपर इसका नहीं है तो क्या होगा, दैट इज इम्प्रॉपर होगा। तो कोई भी सेट खुद का क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है। आई होप हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी। हमारी बात ध्यान सुनिएगा कि एवरी सेट हैज ओनली वन इम्प्रॉपर, वही बात कर रहे हैं, एवरी सेट हैज ओनली वन इम्प्रॉपर सबसेट सिंस द एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट, सिंस द एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट। एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है, इसलिए फाइव सबसेट ऑफ ए, दैट इज एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सबसेट। ये माना गया, एज्यूम किया गया एवरी सेट क्या होगा, इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट ये सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है। जब कोई एलिमेंट इसमें है ही नहीं है तो हम कंसीडर करेंगे ऑल एलिमेंट ऑफ दिस बिलोंग्स इन दिस सेट, दैट इज वी कैन से दैट फाइव सबसेट ऑफ इन सेट, दैट इज सेट ए। तो फाइव क्या होता है, फाइव किसी भी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। फाइव क्या होता है, किसी भी सेट का सबसेट होता है। क्यों होता है, क्योंकि सबसेट डिफिनेशन इसके सारे एलिमेंट बिलोंग होने चाहिए। जब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं है तो बिलोंग करने की कोई बात नहीं आती है, ठीक है भाई। इसके सारे एलिमेंट बिलोंग करने चाहिए, लेकिन इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं है तो बिलोंग करने की कोई बात आएगी ही नहीं। दैट इज ये फुलफिल हो जाता है कि दिस इज सबसेट ऑफ दिस, राइट। नेक्स्ट देखिए, एम्प्टी सेट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। अभी बात समझिए, फोर्थ वाला, एवरी सेट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये तो भी पीछे बताया, जस्ट ऊपर बताया कि एवरी सेट क्या होता है, यानी एम्प्टी सेट क्या होता है, वो क्या होगा, इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। क्यों एक्सेप्ट, क्योंकि खुद का क्या होता है, कोई भी सेट खुद का क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट। कोई भी सेट खुद का क्या होता है, इम्प्रॉपर। तो फाइव भी क्या, फाइव इज ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ फाइव। तो फाइव का इम्प्रॉपर क्या होगा, फाइव होगा। हमने भी जस्ट बताया कि कोई भी सेट का इम्प्रॉपर क्या होता है, खुद ही इम्प्रॉपर होता है, राइट। और फाइव क्या होगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट, क्योंकि फाइव में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। इम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। जब इम्प्टी में कोई एलिमेंट नहीं होता है तो अब बेस बात, अगर किसी सेट के रिस्पेक्ट हम बात करेंगे इम्प्टी को छोड़कर, तो इम्प्टी में कम होंगे और जिससे रिलेट करेंगे सेट से तो उसमें ज्यादा होंगे। तो जब ज्यादा होंगे क्या होगा कि ये क्या होगा, दैट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी सेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसेट ऑफ ए सेट। लेट ए इक्वल दिया हुआ है, ये ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्मॉल एलिमेंट ए, एक एलिमेंट ए लिखा हुआ है। देन सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए यानी किसी सेट के कितने सबसेट। तो अब बेस के बाद इसमें एक एलिमेंट है तो इसके सबसेट क्या हो जाएंगे, कि किसी भी सेट का क्या होता है सबसेट होता है फाइव, वो तो भी बताया जस्ट। और दूसरा क्या होगा, ये खुद हो जाएगा। तो इस सेट में कितने एलिमेंट है, वन एलिमेंट है। तो कितने सबसेट होंगे, टू की पावर वन, दैट इज टू की पावर वन यानी कितना होगा, टू। तो देखो एक फाइव होगा, दूसरा ए हो गया, ठीक है। यानी किसी भी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट वन है तो सबसेट कितने होंगे, सबसेट होंगे टू की पावर वन, दैट इज टू। अब यहाँ पर देखिए ए हमारा कोई एग्जाम्पल है दूसरा जो दिया हुआ इसमें टू एलिमेंट वन एंड टू, इसके कितने सबसेट होंगे, देन द सबसेट ऑफ ए आर फाइव वन एंड टू, ठीक। क्यों होंगे, क्योंकि ये देखो फाइव एवरी सेट का सबसेट होता है। अब इसका एक एलिमेंट लेके इसका सबसेट बना लेंगे, क्योंकि ये सेट देखिए ये सबसेट क्यों इसका, क्योंकि भाई इसमें एक एलिमेंट वन है और इसमें भी वन है। तो ये क्या, इसके इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर, इसलिए क्या होगा, दिस इज सबसेट ऑफ दिस। अब टू देखिए इस सेट में हमारे कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट जो कि दो है। तो अब इसके बाद इसमें बिलोंग कर रहा है तो दिस सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। ये सेट क्या है, दिस इज द सबसेट ऑफ दिस।
और ये खुद का क्या होगा, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, तो ए भी क्या होगा, खुद का सबसेट होगा, जो कि यहाँ लिख दिया गया है, राइट। तो ये कितना आया, 2 की पावर 2 करो कितना होगा, 4 एलिमेंट। सबसेट में कितने सबसेट पॉसिबल उस सेट के, 2 की पावर 2 दैट इज 4। कौन कौन से, 5 1 2 एंड इटसेल्फ, राइट। ये बात समझ में आई, नहीं आई, क्यों आई, जरूर आई होगी। लेट ए इक्वल 1 2 3 देन द सबसेट ऑफ ए आर। ए के कितने सबसेट होंगे, तो इसमें देखिए कितने एलिमेंट हो, काउंट कर लीजिए 1 2 3, तो 2 पावर 3 कितने होंगे, दैट इज 8 सबसेट पॉसिबल होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने, 3 सबसेट कितने होंगे ए के सबसेट होंगे दैट इज 8। कौन कौन से होंगे, एक 5 बेस की बात होगा, फिर 1 ले लो, फिर 2 ले लो, फिर 3 ले लो, फिर 1 2। देखिए अब ये सेट है, इसके सारे में इसमें बिलोंग करते, ये क्या इसका सबसेट होगा। तो ये देखिए 1 3 सेट लिया, ये इसके सारे में इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो कोई सेट इसका सबसेट, ये सेट इसका क्या सबसेट है, ये सेट क्या इसका सबसेट है। ऐसे ए क्या होगा, ए भी ए का सबसेट होगा। कितने से हो जाएगा हमारे सबसेट, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब देखिए रिमार्क, इफ ए इज सेट विद n ऑफ ए इक्वल m, ठीक है, किसी भी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, m है, तो देन द नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, किसी सेट के सबसेट कितने होंगे, दैट इज 2 द पावर m। अगर उसमें m एलिमेंट है तो 2 पावर m उसके सबसेट होंगे, ऑल पॉसिबल सबसेट होंगे 2 पावर m, राइट। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होंगे, अब बात समझना, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएंगे, दैट इज 2 पावर m माइनस 1। कितने प्रॉपर सबसेट होंगे भाई, किसी सेट का एक ही इम्प्रॉपर होता, अभी हम जस्ट ऊपर बताए, किसी सेट का क्या होगा, एक ही इम्प्रॉपर होगा, तो इम्प्रॉपर सबसेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो टोटल सबसेट आपके 2 पावर m है, उसमें से इम्प्रॉपर वाला एक ही, किसी सेट का एक ही क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा, उसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कुल कितने प्रॉपर सबसेट बच जाएंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे 2 पावर m माइनस 1, 2 पावर m माइनस 1। आई होप आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं पावर सेट। अब पावर सेट की हम बात करते हैं, देखिए पावर सेट क्या है, द सेट फॉर्म बाई ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाई पी ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल लेट ए क्या 1 2 दिया है, अब ए सेट दिया, इसमें 1 2 दो एलिमेंट दिए हैं, तो इसके यानी इस पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। पावर सेट क्या है, दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। देखिए ऑल सबसेट के किसी सेट के जितने सबसेट उन्हीं कलेक्शन क्या कहेंगे, दैट इज पावर सेट। अब देखिए पावर सेट क्या, देखिए यहाँ कलेक्शन हो गया, कैसे कि ये सेट है, ऐसा सेट जिसमें क्या हो, उस सेट के सारे सबसेट हो, तो ए के कितने सबसेट होंगे, 2 एलिमेंट है, 2 टू द पावर 4, 2 टू पावर 2 दैट इज 4। कितने एलिमेंट होंगे, दैट इज इस सेट के कितने सबसेट होंगे, 4 सबसेट होंगे। कौन सा, एक 5 हो जाएगा, 1 2 और 8 सेल। तो इसी सेट के जितने सबसेट हैं, इस सेट के जितने सबसेट है उन्हीं के कलेक्शन को ही एक सेट के फॉर्म में हमने कर दिया, तो क्या, पावर सेट ऑफ एनी सेट। क्लियर। अब बात करते हैं रिमार्क, देखिए इफ ए इज सेट विद n ऑफ ए इक्वल, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए, यानी ऑर्डर ऑफ ए क्या है m। तो अब आप बताइए कि उस पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, यानी p ऑफ ए दैट इज पावर सेट ऑफ ए, n ऑफ p ऑफ ए दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए, कितने, 2 टू पावर m। यानी पावर सेट ऑफ ए में कितने सबसेट होंगे, अगर ए में एल एम कितने एलिमेंट है, ए में अगर m एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट होंगे, 2 टू पावर m सबसेट होंगे, ठीक। अब यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं, a set that contains all the elements under the consideration in a given problem is called universal set. It is denoted by xi or u, कैपिटल यू से या xi से, ठीक है। तो ऐसा सेट जो कंटेन करता ऑल एलिमेंट, ऐसा सेट क्या हो जो सभी एलिमेंट कंटेन करता है, उसी कंसिडरेशन में हम कोई दूसरी प्रॉब्लम या दूसरे सेट की हम बात करेंगे। तो जिसे कोई सेट लेते हैं और उस सेट के रेफरेंस में जो कंटेन करने वाला दूसरा सेट होगा तो वो क्या होगा, दैट इज यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक। जैसे एक काइंड ऑफ पेरेंट सेट, एवरी सेट अंडर डिस्कशन इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यानी पेरेंट सेट जो होता है वही क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। एवरी सेट अंडर डिस्कशन इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। जैसे भी आप एग्जांपल बताते हैं, नोट दैट चॉइस ऑफ यूनिवर्सल सेट इज नॉट, यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, यूनिक नहीं, वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम क्या हुआ, इट मे वेरी फ्रॉम
it may vary from one problem to another. Therefore we shall discuss specify universal set in the given प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो होगा उसका यूनिवर्सल सेट चेंज होता रहेगा। अब ए सपोज की एग्जांपल ले बी सी जी एम यू, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में बी कैसे हो सकता है कि यक्स सच दैट एक्स इज लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, राइट। अब इस सेट के रेफरेंस में कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा, इंग्लिश अल्फाबेट का कलेक्शन, है ना। इस सेट का सुपर सेट क्या होगा, इस सेट का यूनिवर्सल सेट होगा, क्या होगा, इंग्लिश अल्फाबेट को कंटेन करने वाला सेट, राइट। तो ये हमारा इंग्लिश अल्फाबेट को कंटेन करने वाला जो सेट होगा वो क्या होगा, यानी सुपर सेट होगा इसके रिस्पेक्ट में, या हम कहें क्या, इसका यूनिवर्सल सेट दिस है। जैसे दूसरा एग्जांपल लिखिए, समझ में भी आपको आ जाएगा। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स क्या 3 से लेकर 12, है ना, 3 से लेकर 12 से कम नेचुरल नंबर। यूनिवर्सल सेट में भी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। अब बी सी बात है कि यूनिवर्सल सेट जो होगा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए। अब इस बात इसमें जो एलिमेंट होंगे वो क्या होगा, वो होगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये सेट क्या, यानी सेट ए में कितने एलिमेंट होंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक होगा ना, उसके पहले नेचुरल नंबर होगा। और यूनिवर्सल सेट अगर हम ये ले, ये भी क्या होगा, इससे बड़ा है, यानी ये जो भी एलिमेंट है इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो इस सेट का यूनिवर्सल सेट ये होगा। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये सारे एलिमेंट आ ही रहे हैं। तो ये अगर हम बात करें कि ये सेट इसके रेफरेंस में, तो क्या होगा, दिस सेट इज द यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यानी इसका पेरेंट जो है ये है। तो फॉर ए एग्जाम्पल है, फॉर द सेट ए इक्वल अर्थ एंड मास, दूसरा है अर्थ और मास दो है। तो यूनिवर्सल सेट में भी एक्स सच दैट एक्स इज प्लैनेट ऑफ आवर, यानी सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट हैं वो क्या हो जाए, दिस इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ दिस सेट। तो इस सेट का यूनिवर्सल सेट ये होगा। आई होप आपको इन बातों से आपको क्लियर होगा कि किसी सेट को किसी सेट के रेफरेंस जब बात करेंगे तो किसी सेट का जो पेरेंटल सेट होगा वो क्या होगा, दैट इज आपका यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो सबसेट ऑफ रियल नंबर की हम बात करते हैं, देखिए। सबसेट ऑफ रियल नंबर, वी नो सम स्टैंडर्ड सेट ऑफ नंबर्स, दीज सेट आर सबसेट्स ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर, इट इजी टू सी दैट। अब एन स्टैंड करता है नेचुरल नंबर, डब्ल्यू स्टैंड करता है होल नंबर, आई करता है इंटीजर, क्यू करता है स्टैंड करता है रेशनल नंबर, अब आर है जो रियल नंबर, टी होता है इरेशनल नंबर स्टैंड करता है, आर रियल नंबर को, या नेचुरल नंबर को, और टी आपका इरेशनल नंबर को। तो ऑब्वियस सी बात है कि नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट होल नंबर में जीरो भी आ जाता है। अब होल नंबर में 0 1 2 3 डाटा होता है, तो इंटीजर में ये ऑलरेडी आएगा, इंटीजर में सारे आएंगे पॉजिटिव इंटीजर, तो ये और जीरो भी है, तो ऑब्वियस बात इसके सारे इसमें होंगे, तो इसका सबसेट होगा। अब आप इंटीजर की बात करते हैं ना, प्लस माइनस जितने भी एलिमेंट है ना, +-1 या +-2 +-3 डाटा एक्सेट्रा और 0, तो ये आपका इंटीजर होगा। और फिर रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर ऑब्वियस बात है इंटीजर से बड़ा होता है, इसके सारे एलिमेंट इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, राइट। अब रेशनल नंबर क्या है, सबसेट ऑफ किसका होगा, रियल नंबर, क्यों कि रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर होता है आपके, ठीक है, रियल सिस्टम में। अब इरेशनल की बात करते हैं, तो टी आपका इरेशनल को डिनोट करता है, तो इरेशनल नंबर क्या है, सबसेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर दो पार्ट होते हैं, कौन से होते हैं, रेशनल और इरेशनल। रियल नंबर दो पार्ट होते हैं, कौन से, एक के होते हैं रेशनल और इरेशनल, राइट। तो ये आपका जो इरेशनल है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर, या हम ये कहें कि ये रेशनल है सबसेट ऑफ रियल नंबर, इरेशनल सबसेट ऑफ रियल नंबर। और नेचुरल नंबर जो है क्या सबसेट होगा इरेशनल नंबर का, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इरेशनल नंबर में √2 √3 एक्सेट्रा ऐसे कुछ आएंगे, और नेचुरल नंबर में √2 √3 वगैरह होता नहीं है, क्लियर। आल्सो देखिए Q प्लस है ना, यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर अब 20 बार रेशनल नंबर में ही आएगा, ठीक। और ये जितने भी रेशनल नंबर है वो रियल नंबर सबसेट होता ही है। पॉजिटिव रियल नंबर यानी कि जैसे आपको जो भी है जीरो के राइट जितने भी नंबर है वो पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, तो जीरो के राइट साइड जितने नंबर होंगे वो पॉजिटिव रियल नंबर, वो आप बेसिक बात कितने किसके सबसेट होंगे, वो रियल नंबर के सबसेट होंगे। फिर रियल नंबर +-0 सब आएगा, कोई भी एलिमेंट इसमें सब कुछ आएगा रियल नंबर, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आता होगा। इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर, इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर, intervals are some special type of subset of the set of real numbers. Let a and b two distinct real numbers and a less than b.
ए बी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर है और ए लेस देन बी हो रहा है, ठीक। अच्छा, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बिटवीन जितने नंबर्स हैं सारे रियल नंबर, तो वो क्या करेंगे, सेट टू फॉर्म एन ओपन इंटरवल, इट इज डिनोटेड बाई ओपन इंटरवल ए कामा बी। इसी को हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो ओपन इंटरवल ए कामा बी दैट इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स कहाँ से लाई, एक्स लाई करेगा बी और ग्रेटर देन करेगा ए से, तो एक्स जो होगा ए और बी के बिटवीन लाई करेगा, ए और बी के बिटवीन लाई करेगा, ठीक। अभी नीचे ज्योमेट्रिकली आपको हम दिखाते हैं, देखिए अब एक्स जो है ए और बी के बिटवीन, दैट इज द नंबर ए इज कॉल्ड लेफ्ट इंड, नंबर ए क्या है, लेफ्ट इंड है, आप ओपन इंटरवल के लेफ्ट इंड होगा ऑफ द इंटरवल एंड द नंबर बी इज कॉल्ड राइट, ये आपका बी जो राइट इंटरवल ऑफ द इंड पॉइंट होगा, राइट। इट मे बी नोटेड दैट ओपन इंटरवल ए कमा बी डज नॉट कंटेन द लेफ्ट एंड राइट इंड, अगर ओपन इंटरवल होगा इसमें ए और बी ये बाउंड्री पॉइंट कंसीडर नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल देखिए, point A and B on the real axis represent the real numbers A and B respectively. The open interval A comma B is the set of all points to the right of A. यानी क्या, ओपन इंटरवल A comma B क्या is the set of all points right to the A, यानी A के राइट होगा एंड लेफ्ट टू द B, यानी B के लेफ्ट, जितने सारे सेट ऑफ पॉइंट्स हो क्या ओपन इंटरवल A comma B। देखिए ज्योमेट्रिकली अब यहाँ पर ये A को ऐसे लिखा गया, डार्क गोला किया गया, क्या गोला किया गया, ये देखिए ओपन है, ठीक है, एक गोला है, यानी सर्किल क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि जो बी पॉइंट्स है उस इस ए पॉइंट के जस्ट राइट होंगे और बी पॉइंट के जस्ट यानी बी इंड के जस्ट लेफ्ट होंगे, इसके बिटवीन जितने सेट ऑफ पॉइंट है वो क्या होंगे, वो सारे हमारे ए कामा ओपन इंटरवल ए कामा बी में बिलोंग करेंगे, ठीक है। या इसी को हम इस तरह से यूनिट करते हैं, ठीक, ये भी सिंबल यूनिट करने का ओपन इंटरवल ए कामा बी, क्लियर, यानी इंड पॉइंट आपका यानी बाउंड्री पॉइंट कंसीडर नहीं होगा ओपन इंटरवल में। The set of all real numbers lying between A and B and including the numbers A and B is set to form a closed interval. It is denoted by closed interval A comma B. Precisely कैसे लिखेंगे, that is set of all element x such that x belongs to R and x greater or equal A and less or equal B. यानी x की वैल्यू A और B भी होगा और इसके बिटवीन भी होगा। देखिए यानी कि ये जो है क्लोज इंटरवल भी मतलब ए के राइट भी होगा और ए पॉइंट भी होगा, बी पॉइंट के बी इंड जो इंड सिरा है दूसरा वाला बी वाला राइट, इसके राइट भी होगा और ये बी भी होगा, यानी ए और बी के बिटवीन भी होगा, ए और बी ऑलरेडी भी होगा। तो ऐसे हम क्या करें, सेट ऑफ पॉइंट को क्लोज इंटरवल ए कामा बी से डिनोट करेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं आगे, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी एंड इंक्लूडिंग द नंबर B is said to be open close interval. This interval is open on the left but close on the right. It is denoted by A, देखिए यानी लेफ्ट हाफ ओपन, इसे हम और क्या लिखते हैं, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल A कामा B। तो लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल A कामा B, इसलिए सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर है और एक्स क्या ग्रेटर देन ए होगा, लेस आर इक्वल बी, क्योंकि इक्वल होगा मतलब बी भी कंसीडर होगा, यहाँ इक्वल नहीं, इसमें ए से ग्रेटर होगा, जस्ट राइट टू द पॉइंट ए, ठीक है। इसे हम इस तरह ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे करेंगे कि ए को आप यहाँ पर इंसर्किल कर दिया यानी ये इंड पॉइंट कंसीडर नहीं हो रहा है, यहाँ पर डार्क कर दिया यानी बी पॉइंट भी कंसीडर होगा, इसकी बिटवीन भी होगा और बी पॉइंट होगा, लेकिन ए पॉइंट जो है जो इंड पॉइंट है इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसको इस तरह से जोड़ करते हैं सिंबल में, तो द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी एंड इंक्लूडिंग द नंबर ए इज सेट टू बी क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्या क्लोज्ड ओपन इंटरवल, दिस इंटरवल इज क्लोज्ड ऑन द लेफ्ट बट ओपन ऑन द राइट, डिनोटेड बाय दिस। देखिए क्या ये आपका ओपन इंटरवल है, ये राइट से ओपन है लेफ्ट से क्लोज है, ठीक है, तो ये क्लोज ओपन इंटरवल भी कहेंगे या इसे हम कहेंगे क्या राइट हाफ ओपन इंटरवल, क्या बोलेंगे राइट हाफ ओपन इंटरवल या लेफ्ट क्लोज इंटरवल, ठीक है, लेफ्ट हाफ क्लोज इंटरवल या राइट हाफ ओपन इंटरवल। तो राइट हाफ ओपन इंटरवल से हम डिलीट करेंगे, आइदर कि लिखेंगे कि क्लोज इंटरवल ए एंड ओपन होगा बी, दैट इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स क्या लेस देन बी ग्रेटर इक्वल ए। इसे सिंबल से जोड़ करेंगे कि बी पॉइंट आपको ओपन है इंसर्कल कर दिया, ए पॉइंट डार्क कर देंगे क्योंकि इसके बिटवीन सारे नंबर लेंगे और ए पॉइंट भी लेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट,
द नंबर b माइनस ए इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल a कामा b। अगर हम लेंथ की बात करें, इंटरवल का लेंथ क्या हो, b माइनस ए, तो चाहे ओपन इंटरवल हो, चाहे क्लोज इंटरवल हो, चाहे लेफ्ट हाफ ओपन हो, चाहे अब क्या हो, लेफ्ट हाफ ओपन हो या राइट हाफ ओपन इंटरवल हो, राइट हाफ ओपन इंटरवल हो, ठीक है। तो इन सभी के टाइप, जो भी इंटरवल के टाइप है, 4 टाइप है, इनमें से कोई का अगर हम कहें लेंथ ऑफ दिस इंटरवल क्या, b माइनस ए, ठीक। द इंटरवल इंट्रोड्यूस एबव आर ऑल फाइनाइट इंटरवल, जितना भी इंट्रोड्यूस किया हो क्या हो, फाइनाइट इंटरवल है। बी शैल नीड आल्सो इनफाइनाइट इंटरवल, इनफाइनाइट मतलब जिसका इंड सिरा हमें पता न हो। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन ए फॉर एन इनफाइनाइट। अब ए से ग्रेटर हो लेकिन कितना हो, हमें लिमिट राइट साइड ए के नहीं है, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट तक जाएगा, राइट। जिससे डिनोट करेंगे कि ओपन इंटरवल ए कामा इनफाइनाइट, राइट, दैट इज ए कामा इनफाइनाइट, दैट इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब एक्स ग्रेटर देन ए से आगे यानी ए से ग्रेटर, लेकिन कितना ग्रेटर, हमें ये बाउंड्री, हमारी इसकी बाउंड्री जो है नहीं है, तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, यानी पॉजिटिव इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट। अब हम बात करें द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर इक्वल है, फॉर्म इनफाइनाइट इंटरवल फॉर्म कर रहा है, और उसको हम कैसे लिखेंगे, दैट इज कि क्लोज्ड ऑफ ए एंड क्या है, राइट हाफ ओपन इनफाइनाइट है यहाँ पर, तो राइट से क्या है, ओपन हो रहा है, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट को कभी भी हम बाउंड नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट कितना हम उस पर अप्रोच नहीं कर पाएंगे, ये बात समझ में आ रही है। इनफाइनाइट क्या है, कहाँ तक हम एज्यूम करें, जितना सोचे उसके नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, तो जितना भी जब एज्यूम करें उसके आगे वाला नंबर इनफाइनाइट होगा, तो हम हमारा एजम्पशन तो क्या काल्पनिक है, तो ठीक है, तो हम डिसाइड ही नहीं करते हमारा बाउंड्री क्या है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, देखिए क्या, क्लोज ऑफ ए एंड कामा इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट को जब भी हम लिखेंगे उसको हम ओपन इंटरवल में लिखेंगे, ठीक है, राइट हाफ ओपन, अगर ये इनफाइनाइट इधर लिखें राइट साइड में, तो यहाँ पर एक्स ग्रेटर इक्वल ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी ए इंक्लूड हो रहा है, ए से ज़्यादा ए भी होगा और ए से ग्रेटर, कितना ग्रेटर, हमें इसकी लिमिट नहीं, दैट इज क्या होगा, जब लिमिट नहीं होगा फाइनाइट नहीं होगा, फाइनाइट नहीं होगा दैट इज इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो देखिए इसको हमेशा जोड़ करें सिंबल में, यहाँ पर ए क्या है, ए को इंसर्कल किया है, यहाँ गोला मैंने किया है, आपको डार्क किया है क्योंकि ए पॉइंट भी कंसीडर है, इसको जस्ट ऊपर देखिए यहाँ ए पॉइंट आपको इंसर्कल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये आपका डार्क नहीं है, होल है, होल क्यों, क्योंकि ए पॉइंट कंसीडर नहीं, यहाँ पर ए पॉइंट भी कंसीडर्ड है, ए पॉइंट कंसीडर मीन्स यहाँ पर इक्वल लगा है, यहाँ पर इक्वल नहीं लगा है, ठीक है, यहाँ पर इक्वल नहीं लगा, जबकि यहाँ पर क्या इक्वल लगा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं the set of all real number x such that x less than a form an infinite interval and it is denoted by minus infinite to a, right। तो minus infinite to a क्या होगा, that is x such that x belongs to r, x less than a, देखिए क्या यहाँ पर x less than a है, तो जब लेस देन ए होगा ऑब्वियस बात इक्वल तो हम लेंगे, इसलिए ओपन हो जाएगा। अब लेस देन ए कहाँ हुआ, दैट इज लेस देन ए मीन्स ये हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन, ए के लेफ्ट यानी किसी पॉइंट के लेफ्ट यानी क्या नेगेटिव डायरेक्शन से जाएंगे, तो ये जगह माइनस इनफाइनाइट से बिफोर ए, माइनस इनफाइनाइट टू बिफोर ए। अब इनफाइनाइट तो बाउंड्री नहीं होगा क्योंकि ये हम बाउंड ही नहीं कर सकते, इनफाइनाइट कितना है जूम नहीं कर सकते, ठीक है, तो इधर हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, और इधर ए के जस्ट पहले, इसलिए ए क्या कर दिया यहाँ पर ब्लैंक यानी होल कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ए इक्वल नहीं है, ए इक्वल यहाँ पर नहीं है। देखिए बात करते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्स सच दैट एक्स लेस आर इक्वल ए form an infinite interval it is denoted by minus infinite to a, प्रिसाइजली क्या देखिए माइनस इनफाइनाइट टू ए है, तो यहाँ पर देखिए क्या ए आपका क्लोज इंटरवल है, इट मीन्स जो हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे उस ए पॉइंट को भी कंसीडर करें, इधर नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पर हमारा कोई बाउंड्री नहीं है, तो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू ए, इसे लिखेंगे दिस लाइक दिस टाइप, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज एन इनफाइनाइट इंटरवल। अब इनफाइनाइट इंटरवल हम कैसे डिनोट करेंगे, इस चीज़ को ध्यान समझिए, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, तो देखो इनफाइनाइट कभी भी बाउंड नहीं होगी, इनफाइनाइट की बाउंड्री होती ही नहीं है, तो ये माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट दैट इज होल रियल नंबर, दैट इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स क्या है होल रियल नंबर को कंसीडर कर रहा है, ठीक है, तो उसे कहेंगे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट इंटरवल, राइट। अब देखिए रिमार्क, इट मे बी नोटेड दैट इन्फिनिटी रीड एज इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, ये नंबर नहीं होगा, एंड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सच एज इट इज ए सिंबल रिप्रेजेंटिंग लार्जनेस विदाउट एनी बाउंड, यानी फाइनाइट क्या होता है, ये हमारा लार्जनेस सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है विदाउट एनी बाउंड, ग्रेटर देन एनी पॉजिटिव, जो भी पॉजिटिव रियल नंबर उसके जस्ट आगे वाला उससे भी
कितना भी लार्ज हो वो क्या होगा, वो हमारा यानी कि हाउ एवर लार्ज, जो भी नंबर सोचिए उसके जस्ट आगे, जितना सोचिए उसके आगे क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। -5 रिप्रेजेंट स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कैसे है, विदाउट एनी बाउंड, यानी इतना छोटा जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, तो माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। स्मॉलर देन एनी नेगेटिव रियल, किसी भी नेगेटिव रियल नंबर से बहुत ज़्यादा ही छोटा, दैट माइनस इनफाइनाइट। क्लियर। देखिए एक्सरसाइज की बात करते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज की हम बात आपको समझाते हैं 1 to 1। अब बहुत ध्यान समझिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको पसंद आए तो जरूर करिए, ठीक है। और हम 1 to 1 आपको समझाते चल रहे हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन ए सिंबल सबसेट एंड डज नॉट सबसेट। देखिए क्या है, अब इस के बीच क्या रिलेशन होगा, इस 2 3 4 है, यहाँ भी 2 3 4 है ना, तो 2 3 पर इसके बीच में सिंबल क्या होगा, सबसेट का सिंबल होगा। अब बेस के बाद सबसेट का सिंबल होगा, ठीक है। और दूसरे के बीच बिटवीन क्या होगा, तो दूसरे के बिटवीन देखिए क्या होगा, ए बी सी है ये, यानी दिस डज नॉट सबसेट ऑफ दिस, अब ये बात सबसेट नहीं होगा, ठीक है। और देखिए इसको हम यहाँ दिखाते भी चल रहे हैं क्यों नहीं होगा, कि ए सबसेट बी मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी। तो यहाँ पर पहले फर्स्ट पार्ट क्या है, ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं, इसलिए क्या है कि ये हमारा ए सबसेट बी का नहीं होगा, ठीक। ए इज सबसेट ऑफ बी, राइट। सॉरी फर्स्ट पार्ट में तो ए सबसेट ऑफ बी हो ही रहा है, वो 2 3 4। सेकंड में नहीं हो रहा, सेकंड में क्या है, ए बी सी, यहाँ पर बी सी डी है, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं कर रहे, दैट इज दिस डज नॉट सबसेट ऑफ दिस, यानी दिस नॉट सबसेट ऑफ दिस, राइट। अब हमारा थर्ड देखिए, थर्ड पार्ट क्या है हमारा, इसे समझिए। यक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल के क्लास 11 के स्टूडेंट, ये सबसेट होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों होगा, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो जो आपके क्लास का स्टूडेंट होगा वो आपकी स्कूल का भी तो होगा, तो यानी इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करेंगे। अगर आपके क्लास का बच्चा है तो 11 क्लास का बच्चा है तो वो क्या होगा, उस स्कूल का भी बच्चा होगा, अब 20 बार इसके सारे इसमें बिलोंग कर रहे हैं, इट मीन्स क्या होगा, दिस सबसेट ऑफ दिस। ये बात समझ में आई। और फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज सर्किल इन द प्लेन, प्लेन में सर्किल, ये डज नॉट है। क्यों नहीं डज नॉट है, क्योंकि एक्स इज सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1, तो यह जरूरी नहीं है किसी प्लेन में जितने सर्किल उसकी रेडियस 1 ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है भाई। ये ऐसा सर्किल कलेक्शन है जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, और ऐसा सर किसी प्लेन में सर्किल है, तो अब 20 बात, ये किसी प्लेन सर्किल और किसी प्लेन में सर्किल जिसकी यूनिट रेडियस 1 यूनिट है, यानी यूनिट रेडियस है, तो बेस बात है कि किसी प्लेन में सारे सर्किल की रेडियस 1 यूनिट थोड़ी ना होगी, इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करेंगे, इसलिए डज नॉट सबसेट। फिर से देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, किसी प्लेन में ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, और ये क्या, एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन, तो अब ये सी बात है, इस प्लेन में सारे ट्रायंगल जरूरी थोड़ी किसी प्लेन में सारे ट्रायंगल वो रेक्टेंगल में इंक्लूड हो जाए, जरूरी नहीं है, या कोई ज़रूरी नहीं कि किसी भी प्लेन के सारे ट्रायंगल यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल जो भी है, किसी प्लेन के जो ट्रायंगल है वो किसी भी उसी प्लेन के सारे रेक्टेंगल में इंक्लूड है, कोई ज़रूरी नहीं है, ये सबसेट नहीं होगा। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, एक्स इज इक्वेशन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, किसी प्लेन में इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो क्या एक्स इज ट्रायंगल इन ए प्लेन, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑब्वियस सी बात है कि वो ट्रायंगल ही आएगा भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल तो होगा ही, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होगा वो ट्रायंगल तो होगा ही, तो दिस बिलोंग्स टू दिस, ये लिखा। एलिमेंट इन द सेकंड सेट आर ट्रायंगल, इसमें सब ट्रायंगल होंगे, सो देयर विल आल्सो बी इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो ट्रायंगल का कलेक्शन है, तो ट्रायंगल में आपको क्या, ट्रायंगल में इक्विलेटरल भी आएगा, आइसोसेलेस भी आएगा, ठीक है, बहुत सारे ट्रायंगल आएंगे, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसका पार्ट है, ट्रायंगल का ही पार्ट है, यानी इसके सारे में इसमें बिलोंग करेंगे, दिस सबसेट ऑफ दिस, इस चीज को ध्यान समझिएगा, लिखा हुआ सेकेंड सेट कलेक्शन क्या है, ट्रायंगल्स कलेक्शन है, सो देयर विल आल्सो बी इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल कलेक्शन है तो इसमें क्या इक्विलेटरल भी तो आएगा, हेंस ऑल एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट आर क्या होगा, इन द सेट दिस, राइट, दिस सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। अब एक्स अदर एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स आपका इवन नेचुरल नंबर होगा, और सबसेट किसका हो रहा है, एक्स इंटीजर, तो जितने भी इंटीजर का ही तो पार्ट होगा नेचुरल नंबर, इवन ले लो या कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, तो इंटीजर में तो ऑलरेडी इवन नेचुरल नंबर आते हैं, दिस सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। आई होप आपको सेट सबसेट ये आपको बहुत से समझ में आ रहा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। अब देखिए
एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू आर फॉल्स, ये ट्रू या फॉल्स होगा। क्यों ट्रू फॉल्स है तो देखिए हम आपको बताते हैं ट्रू है कि फॉल्स है। क्या है कि ए कामा बी डज नॉट सब्सेट ऑफ दिस, क्यों ये डज नॉट कह रहा है बताइए, ये आपका ये तो इसके सारे इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो जो बिलोंग कर रहे हैं गलत लिखा है इसका मतलब ये फॉल्स है। ठीक, अब ये फॉल्स हो गया। अब इसका देखिए ए ई सबसेट ऑफ वावल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो अब बेस की बात है देखिए ए ई भी तो वावल होगा, ये वावल का कलेक्शन है यानी ए ई आई ओ यू ये भी वावल है, तो दिस सबसेट यानी आपका ये ट्रू हो जाएगा। ठीक, ये आपका ट्रू हो जाएगा और ये क्या होगा आपका फर्स्ट फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5 ये फॉल्स है क्योंकि यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 नहीं है, इसीलिए ये रिलेशन सबसेट नहीं डज नॉट सबसेट होगा। ठीक, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ सेट ए में देखिए यहाँ एलिमेंट ए है, यहाँ पर क्या है ए बी सी है, यानी इस सेट का एलिमेंट ए इस सेट का भी एलिमेंट है, तो ये क्या आपका ट्रू हो जाएगा। क्लियर। ये ए है देखिए ये बिलोंग कर रहा है, तो जब बिलोंग हम वर्ड लगाएंगे तो जाहिर बात एलिमेंट और सेट के बीच में होगा, ध्यान रखना। जब भी कहीं बिलोंग वर्ड लगाएंगे तो क्या होगा वो हमारा होगा एलिमेंट और सेट के बिटवीन। ठीक है, एलिमेंट और सेट के बिटवीन होगा, तो ये फॉल्स है। क्या ये फॉल्स क्यों फॉल्स है क्योंकि यहाँ एज ए सेट दिया है और ये भी सेट दो सेट के बीच बिलोंग नहीं हुआ। क्या हुआ ये एलिमेंट अगर हो इसका है तो यहाँ पर बिलोंग होता भाई ए, क्या इस सेट का एक एलिमेंट ए है और इस सेट में एलिमेंट ए है, तो ए बिलोंग्स दिस है, लेकिन ये कहीं अगर हम करली ब्रैकेट यानी सेट के फॉर्म में कर दें सेट और उसके एलिमेंट ए है तो ये इसे बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एज ए एलिमेंट इसमें नहीं हो रहा। अगर ये पूरा सेट इसमें एज ए एलिमेंट होता तो हम बिलोंग लगाते, लेकिन यहाँ पर ये भी सेट है और ये भी सेट है, तो दो सेट के बीच में बिलोंग यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्योंकि ये जो है एज ए एलिमेंट इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दैट इज ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक, ये आपका ट्रू हुआ, ये फॉल्स फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू थर्ड फॉल्स फोर्थ ट्रू और ये भी क्या होगा फॉल्स हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो लेस देन 6 नेचुरल नंबर जो होंगे हमारे क्या होंगे लेस देन 6 नेचुरल नंबर हो जाएंगे 1 2 3 5, क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5, लेकिन उसमें क्या कर रहा है इवन नेचुरल नंबर कर रहा है। नेचुरल नंबर हो जाए 1 2 3 4 5, लेकिन इवन की बात करें तो इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे दैट इज 2 और 4, तो इसके एलिमेंट हो जाएंगे 2 4। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, कभी कभी दिमाग बोलते बोलते थक जाता है तो कुछ और निकलने लगता है। ठीक है, तो देखिए इवन नेचुरल नंबर क्या होगा 2 4 हो जाएंगे। अब ये दूसरा सेट ऐसे नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड 36, तो 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 36 डिवाइड करने नेचुरल नंबर कौन से होंगे, तो इसमें तो बहुत सारे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इसके एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3 है ना 1 2 3 और क्या होंगे 1 2 3 4 6 9 12 और 18 एंड 36। ठीक है, तो देखिए नेचुरल जो 36 के डिवीजर कितने 1 2 3 4 6 9 12 18 36, इसके कितने हैं यहाँ पे डिवीजर्स हैं। तो अब बेस की बात देखिए 2 4 इसमें है, तो ये सबसेट यहाँ जो रिलेशन ये 2 है, यानी ये हमारा लास्ट क्या 6 हमारा ट्रू होगा, क्योंकि इसके एलिमेंट 2 4 इसके एलिमेंट 1 2 3 4 सारे हैं, तो ये क्या होगा ये भी एक सेट है और ये भी ठीक है ये भी एक सेट है, तो इसके सारे इसमें बिलोंग करें यानी ये रिलेशन आपका ट्रू है। आई होप आपको समझ जरूर आ रहा होगा। लेट ए क्या 1 2 3 1 2 है और दूसरा एलिमेंट क्या है वो आपका सेट में है 3 4, दूसरा एलिमेंट क्या है नेक्स्ट 5 है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड व्हाई, कौन सा करेक्ट है और क्यों करेक्ट है। तो आपको देखिए इसमें बहुत ध्यान समझना है, इसमें कुछ रीजन भी है लॉजिक भी है, उसको ध्यान समझिए कि देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट कौन सा करेक्ट है और क्यों करेक्ट है। 3 4 सबसेट ऑफ ए, तो 3 4 सबसेट ऑफ ए क्या हो रहा है इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है देखिए 3 4 जो है क्या ये इसका एलिमेंट है नहीं, 3 इस सेट का एलिमेंट 3 4 इस सेट में 3 4 एलिमेंट नहीं, 3 4 एज ए यहाँ पर सेट एज ए एलिमेंट आया, यहाँ क्या एक सेट ही एज ए एलिमेंट आया है वही कर। इट इज इनकरेक्ट बिकॉज 3 4 डज नॉट यानी सेट 3 4 डज नॉट सबसेट ऑफ ए। क्यों नहीं है क्योंकि इसलिए क्योंकि अगर ऐसा होता तो करेक्ट होता। ठीक है, यानी 3 4 एक सेट है उसको एज ए फिर कर्ली ब्रैकेट में होता तब ये सबसेट ए का होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है
ठीक है, यहाँ पर 2 बार कर्ली ब्रैकेट लगाया, यानी क्या हुआ, इस सेट का एलिमेंट क्या एज ए सेट है 3, 4 तो सबसेट होता है। अब यहाँ देखिए हम इसको अगर और क्लियर करना चाहें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक क्लियर इट दैट गिवन सेट ए हैज 4 एलिमेंट, इसमें कौन एलिमेंट है 1 2 दिस एंड दिस, तो 1 2 दिस एंड दिस 5, तो 4 एलिमेंट हो जाएंगे। एंड रिमेंबर दैट दिस सेट हैज ओनली 2 एलिमेंट, और ये 3, 4 और जो कि 3, 3 इस सेट में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। 4 इस सेट में बिलोंग कर रहा है एज एलिमेंट, इसमें 4 एज एलिमेंट बिहेव नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा दिस सबसेट इसकी नहीं होगी, क्यों नहीं, इस सेट के 3, 4 एलिमेंट इस सेट में नहीं बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस डज नॉट सबसेट ऑफ ए, यानी जो ये सिंबल दिया है आपका सबसेट का गलत है, क्या है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। अच्छा दूसरा देखो 3, 4 बिलोंग्स टू ए, 3, 4 बिलोंग्स टू ए करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, 3, बिलोंग्स, अब बेस की बात है देखिए कि ये ट्रू है, क्यों ट्रू है, क्योंकि ये एज ए एलिमेंट ए में बिहेव कर रहा है। देखिए सेट ए में क्या है, सेट ए में ये पूरा एज ए एलिमेंट हो रहा है, तो एलिमेंट और सेट के बीच में कैसा रिलेशन होता है, बिलोंग का होता है, एलिमेंट और सेट के बीच कैसा रिलेशन होता है, बिलोंग का होता है। जब ये एज ए एलिमेंट इसमें वर्क कर रहा है तो इस एलिमेंट और सेट के बीच में क्या रिलेशन होगा, बिलोंग का, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, राइट। अब थर्ड की हम बात करते हैं, थर्ड देखिए कि थर्ड क्या ये सही है, 3, 4 अभी जस्ट हमने बताया कि 3, 4 एज ए एलिमेंट, ये सेट जो 3, 4 एज ए एलिमेंट है, और एलिमेंट देखिए यहाँ पर है, अब इस एलिमेंट को अगेन क्या कर लिया, इस सेट का एलिमेंट मान लिया, 3, 4 जो एलिमेंट है ये लिखा एक सेट में, तो ये आपका एज ए एलिमेंट का, और ये एज ए एलिमेंट किसी सेट का भी एलिमेंट है, मतलब अब इस सेट, यानी ये हम पूरा बात करें इस सेट की, तो ये आपका जो सेट है इस सेट का एलिमेंट क्या हुआ, दिस एज ए एलिमेंट, और ये एज एलिमेंट इस सेट ए में बिलोंग कर रहा है। देखिए ये इतना पूरा एज ए एलिमेंट इस सेट का है, ठीक है। इसे अगर हम मान लें सी, क्या मान लें, अगर इसे हम इक्वल सी मान लें, क्या मान लें, सी मान लें, ठीक। तो अगर इसे हम इक्वल सी मान लेते हैं तो सी का एलिमेंट क्या हो जाएगा, इस अगर इसे हम सेट सी मान लें, इस पूरे को एलएचएस को सी मान लें, सेट सी, तो सेट सी का एलिमेंट क्या होगा, ये हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट में 3, 4, तो इस सेट का एलिमेंट दिस है, और ये एलिमेंट देखिए इस सेट का एलिमेंट है कि नहीं, बिल्कुल है। तो अगर इस पूरे सेट का एलिमेंट 3, 4 जो कर्ली ब्रैकेट में एज एलिमेंट यहाँ काम कर रहा है, तो इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, सबसेट का हो जाएगा, क्योंकि ये वाली दिस सेट सबसेट ऑफ दिस, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज थर्ड पार्ट आपका हो जाएगा, ये लिखा एज आई डिस्कस दिस इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, देखिए 1 जो है एज ए एलिमेंट है सेट ए का, 1 जो है एज ए एलिमेंट, एलिमेंट और सेट के बीच कैसा रिलेशन होता है, बिलोंग का, एलिमेंट और सेट के बीच कैसा रिलेशन होता है, बिलोंग का, ठीक। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए 1 सबसेट ऑफ ए, 1 सबसेट ऑफ ए इनकरेक्ट है, क्यों भाई, 1 सबसेट, क्योंकि 1 एज ए क्या है एलिमेंट, एलिमेंट और सेट के बीच में, एलिमेंट और सेट के बीच में कैसा रिलेशन होगा, रिलेशन है बिलोंग का हो, जबकि यहाँ सबसेट दे दिया है, तो सबसेट की रिलेशन 2 सबसेट के बीच में होगा, क्या होगा, 2 सेट या सबसेट के बीच में रिलेशन सबसेट का होता है, लेकिन एक एलिमेंट एक सेट है, तो एक एलिमेंट और एक सेट के बीच में रिलेशन कौन सा है, बिलोंग का, जबकि ये गलत है, राइट, इनकरेक्ट है, ठीक है। ये करेक्ट क्या ये होता है। तो अब देखिए नेक्स्ट 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, तो अब बीएस की बात है, देखिए ये आपका क्या है, करेक्ट है, क्यों करेक्ट है, क्योंकि ये कोई सेट लिया उसके एलिमेंट 1 2 5, इस सेट के सारे एलिमेंट ए में है कि नहीं, 1 2 5, इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें है, दिस सबसेट ऑफ ए आपका ट्रू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 6 पार्ट आपका ट्रू हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं, शुरू चलते हैं। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, 7 देखिए, तो 1 2 5, तो 1 2 5 ये तो 2 बार रिपीट कर दिया भाई, 1 2 5 1 2 5 2 बार रिपीट कर दिया है इस क्वेश्चन में, यहाँ सर कुछ और होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 5 है, लेकिन यहाँ पे बिलोंग है, ठीक है, ध्यान दे दिया। तो 1 2 5 है, ये आपका एज ए सेट है, सेट में 1 2 5 है, अब ये सेट है और ये सेट है, तो सेट सेट के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, सबसेट का होता है, तो ये क्या दिया हुआ है, अब बी सी बात इनकरेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 2 5 जो दिया हुआ है सेट का एलिमेंट, ये सेट है ये भी सेट, तो सेट सेट के बीच कौन सा रिलेशन होता है, एज ए आपका सबसेट हो, जबकि बिलोंग यहाँ पर क्या, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये डज नॉट बिलोंग्स ए, ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, सातवां आपका इनकरेक्ट हो जाएगा।
अब 8th वाला देखिए 8वां 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, तो 1 2 तो 2 एलिमेंट, 3 एज एलिमेंट तो है नहीं, तो ये आपका क्या है, ये आपका रॉन्ग है। 8वां क्या है, इनकरेक्ट, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, इस सेट के एलिमेंट 1 2 3 है, इस सेट में क्या है 1 2 ही एलिमेंट है, 3 एज एलिमेंट तो आ नहीं रहा, इसलिए ये आपका गलत है, रॉन्ग है। 8th आपका रॉन्ग है। 9th देखिए 5 सबसेट 5 बिलोंग्स टू ए, ये भी सेट है, इम्पटी सेट, और ये कोई सेट है जो गिवन है, तो सेट, दो सेट के बीच में क्या रिलेशन होगा, दो सेट या सबसेट के बीच में रिलेशन सबसेट का होता है, बिलोंग का नहीं। ये भी क्या है, इनकरेक्ट, 9th भी इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो करेक्ट क्या है, क्योंकि 5 सबसेट ऑफ ए होना चाहिए, राइट। अब देखिए नेक्स्ट 5 सबसेट ऑफ ए, 10th देखिए 10th आपका करेक्ट है। 5 सबसेट ऑफ, क्योंकि ये भी सेट है और ये भी सेट है, तो दो सेट या सबसेट के बीच में सबसेट का रिलेशन, ये आपका करेक्ट है। ये आपका क्या है, ये ऑब्वियस सी बात है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि 5 क्या है, 5 सबसेट ऑफ सेट ए। 5 क्या होता है, किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो ये ऑलरेडी 5 क्या, 5 को भी एक सेट में रखा गया, 5 को ऑलरेडी सेट में रखा गया, और ये क्या आपका गलत है, तो ये हो जाएगा 11, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज 5 सबसेट ऑफ ए, न कि सेट ऑफ 5। ये जो क्या है, यानी सेट में जो है 5 को रखा गया है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, नहीं समझ में आया, अरे भाई ये सेट में 5 को रखा गया है, और जबकि 5 खुद ही सबसेट है ए का, जो कि ये 2 है, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, ये तभी सही होता जब यहाँ एज ए एलिमेंट 5 लिखा गया होता। ठीक है, आई होप आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। 2 बार वीडियो देखिएगा, समझ जरूर आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ये दिया हुआ है। इस सेट में कितने एलिमेंट, 1, तो अगर 1 एलिमेंट तो कितने सबसेट होंगे, 2 पावर 1, 2 पावर 1 दैट इज 2, तो इसके सबसेट क्या होंगे, आपका 5 हो जाएगा, 5 किसी भी सेट का सबसेट होता है, और ये 1, तो इस सेट के कितने सबसेट होंगे, 5 और ए। ठीक है, ये सेट। अब देखिए ये कोई दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट क्या हुआ, ए कामा बी है, तो ए कामा बी यानी इसकी कितने सबसेट होंगे, 2 पावर 2, तो 2 की पावर यहाँ होगा 2 की पावर 1 दैट इज 2 आया, राइट। देखिए लिखा इट हैज n एलिमेंट, सो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट होगा 2 पावर n। अब इस सेट में 2 एलिमेंट है, 2 पावर 2 कितना होगा, 4 होगा, तो 4 सबसेट इसके पॉसिबल कौन कौन से होंगे, 5 तो होता है सभी का सबसेट, सभी सेट का सबसेट 5 होता है, तो 5 हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ए बी। अच्छा सिमिलरली 1 2 3 एलिमेंट, 2 पावर 3 8 एलिमेंट होगा, एक 5 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 एज सेट कंसिडर करेंगे, फिर 1 2 ले लेंगे सेट में, दूसरे में क्या होगा सबसेट 2 3, फिर 1 3, राइट, और फिर 1 2 3, कुल मिला कितने जाएंगे 8। अब 5 को दिया है, तो 5 में कोई एलिमेंट नहीं होता, 5 का कह रहा है 5 में कितने एलिमेंट होता है, अब ऐसी बात है कि 5 में हमारे होते हैं कोई एलिमेंट नहीं होता, तो 2 पावर 0, तो 2 पावर 0 दैट इज 1, तो कितने सबसेट होंगे, 5 कौन से सबसेट होंगे, 5 का केवल एक सबसेट होगा जो कि 5। बात समझ में, ये 5 में कितने एलिमेंट होते हैं, 5 में कोई एलिमेंट नहीं होता, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 0 होता है तो हम क्या करेंगे, यानी एन ऑफ ए, एन ऑफ 5 यहाँ पर एन ऑफ 5 को 0, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द 5 सेट क्या होगा, दैट इज 0, तो 2 पावर 0 यानी सबसेट हो जाएगा, यानी 1 सबसेट, और 1 सबसेट कौन सा, दैट इज 5, क्योंकि 5 क्या होता है, एवरी सेट का सबसेट होता है, राइट। अब 5th पार्ट देखिए, 5th पार्ट बताते हैं। क्वेश्चन 5, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए इफ ए इक्वल 5, अगर ए इक्वल 5 यानी कोई सेट ए है उसमें कोई एलिमेंट नहीं, यानी 5 है, तो उसके कितने सेट होंगे, अब ये सी बात है कि किसी 5 सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, यानी 0 एलिमेंट, तो 2 पावर 0 सबसेट कितने होंगे, 2 पावर 0 सबसेट दैट इज 2 पावर 0 दैट इज 1, तो 2 पावर 0 यानी 1 एलिमेंट हो, किसी भी सेट में अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो कितने सबसेट होंगे, 1 सबसेट होंगे, और कौन सबसेट होगा, वही 5 ही होगा, क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए दैट इज क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। ये हम इसको हम कर्ली ब्रैकेट क्यों लिखे हैं, इसको सेट के फॉर्म से लिखे हैं कि पावर सेट जो होता है, किसी सेट का पावर सेट जो होता है वो कर्ली ब्रैकेट यानी सेट के फॉर्म में लिखा जाता है, जब भी वो कर्ली ब्रैकेट लिखा हुआ यानी क्या होगा, वो सेट के फॉर्म में है, राइट। राइट द फॉलोइंग इंटरवल, अब जिसको उसको इंटरवल में लिखिए। अब देखिए इंटरवल में लिखना अभी हमने पीछे से बताया कि यफ क्या है, ग्रेटर देन -4 लेस देन आर इक्वल 6, तो ये आप 6 क्लोज इंटरवल होगा, और क्या ये आपका ओपन होगा, तो ये होगा -4 ओपन में होगा, और 6 हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हाफ ओपन -4 to 6 है ना। और ये क्या है, इधर देखो ये लेफ्ट और राइट इन बोथ इन क्या है, इक्वल यहाँ पर नहीं लगा, इक्वल नहीं लगा, या ओपन टू -12 to -10 होगा। ये देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड आपका 0 इंक्लूड है, तो ये आपका क्लोज हो जाएगा, राइट आपका एक्सक्लूड है, 7 एक्सक्लूड है, यानी ये आपका क्लोज नहीं होगा।
इधर देखिए लास्ट में ये 3 4 दोनों बाउंड्री हमारी क्या क्लोज हो रही है, यानी इक्वल हो रहा है, 3 भी इक्वल होगा, 4 भी उसके बिटवीन भी होगा, तो ये हो जाएगा 3, 4 क्लोज इंटरवल 3, 4, राइट। अब उसके बाद देखिए राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको एज ए प्रॉपर्टी एक सेंटेंस एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखो एज ए सेट बिल्डर फॉर्म में -3, 0। तो -3, 0 क्या हो, बी नो दैट क्लोज इंटरवल कंटेन्स एंड पॉइंट। क्लोज इंटरवल क्या होता है, एंड पॉइंट को कंटेन करता है, व्हाइल ओपन इंटरवल डज नॉट कंटेन एंड पॉइंट। तो पीछे बात हो चुकी है, एक बार दोबारा रिवाइड कर दिए। तो -3, 0 को हम लिखेंगे कि करली ब्रैकेट सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स क्या है ग्रेटर देन -3 और लेस देन 0, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी क्लोज इंटरवल नहीं लगा है, तो लेस देन ग्रेटर देन -3 लेस देन 0, दिस इज ओपन इंटरवल। और 6, 12 क्लोज इंटरवल में लिखिए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स क्या एक्स ग्रेटर इक्वल 6 एंड लेस आर इक्वल 12। तो यहाँ पर देखो यहाँ दोनों बाउंड्री आपका इंक्लूडेड है, राइट, दिस इज क्लोज इंटरवल। 6, 12 हो गया। अब ये देखिए लेफ्ट से 6 को ओपन कर दिया, जब लेफ्ट को 6 ओपन किया क्या डिफरेंस हो जाएगा, 6 को हम इक्वल नहीं लिखेंगे, यहाँ से 12, क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री पॉइंट आपका कंसीडर दैट इज एक्स इक्वल 12 होगा और लेस देन 12 होगा और ग्रेटर देन 6 होगा, राइट। दिस इज ओपन फ्रॉम लेफ्ट, ओपन फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट फ्रॉम राइट से क्या क्लोज होगा, राइट, क्लोज फ्रॉम राइट, ओपन फ्रॉम लेफ्ट एंड क्लोज फ्रॉम राइट। दिस देखिए -23, 5, तो ये देखिए ये क्लोज फ्रॉम द लेफ्ट एंड ओपन फ्रॉम द राइट। तो एक्स सच दैट एक्स क्या रियल नंबर होगा, इसके बिटवीन सारे रियल नंबर, इसके बिटवीन सारे रियल नंबर होंगे, ग्रेटर देन -23 और इक्वल बट लेस देन 5 आपको ओपन की इक्वल नहीं, क्यों है, ये 5 बाउंड्री पॉइंट कंसीडर नहीं होंगे, इट इज क्लोज फ्रॉम द लेफ्ट बट ओपन फ्रॉम द राइट। अब देखिए 8th पार्ट देखिए, व्हाट यूनिवर्सल सेट एस वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ईच ऑफ द के लिए बताइए कि यूनिवर्सल सेट को क्या किसको यूनिवर्सल प्रपोज करेंगे, कौन सा यूनिवर्सल सेट प्रपोज करेंगे, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल, द सेट यू बी द ऑल पॉसिबल ट्रायंगल, यू बी द ऑल पॉसिबल ट्रायंगल इज द यूनिवर्सल सेट। अब इस बात अगर इस दोनों के कंटेक्स्ट में, दोनों के रेफरेंस में अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करें तो एक दिया फर्स्ट बार राइट ट्रायंगल, दूसरा दिया आइसोसेलेस। तो राइट ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल ये बोध क्या हुए, ट्रायंगल का ही तो पार्ट है भाई, राइट ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल बोध क्या है, ट्रायंगल के ही पार्ट है। तो इन दोनों के कंटेक्स्ट में हम क्या है, इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा एज ए ट्रायंगल का कलेक्शन, दैट इज सेट ऑफ ट्रायंगल, यानी सेट यू ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल इज द यूनिवर्सल सेट। यू क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, जो कि क्या होगा, सभी ट्रायंगल का कलेक्शन, चाहे कोई भी टाइप हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 9, गिवन द सेट A 1 3 5 B ever 2 4 6 and C there 0 2 4 6 8, which of the following may be considered as a universal set for all the 3 sets A B C। अब A B C हमारे 3 सेट लिए, इनके रिस्पेक्ट में कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। तो देखिए यूनिवर्सल सेट क्या कंटेन्स एटलीस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ ए बी सी, यानी यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जो इन ए बी तीनों सेट को कंटेन करने वाले जो सेट होंगे उसी को हम क्या कहेंगे, इन तीनों का यूनिवर्सल सेट। तो देखिए फर्स्ट में देखिए आपका फर्स्ट जो सेट दिया पार्ट, इसमें 8 क्या है नहीं, जबकि सी में क्या है, सेट सी में 8 एलिमेंट है, तो 8 एलिमेंट इसमें नहीं है, तो इन तीनों का सुपर सेट ये नहीं है, इन तीनों का कलेक्शन, इन तीनों को यूनियन कर लो। अगर अब यूनियन की बात हम बात करेंगे, इन तीनों सेट के सारे कंसीडर करो तो इसमें 8 आ रहा है क्या, इसमें 8 है नहीं, इसलिए ये इन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, ठीक है। ये लिखा है here A does not belong to first part like this, so B cannot consider it this is as a universal set। 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि 5 में कोई एलिमेंट नहीं होता, जबकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट तीनों कलेक्शन, तो 5 भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसकी हम बात करते हैं, तो ये देखिए क्या ये यूनिवर्सल सेट है, हाँ है, इन सभी कलेक्शन करोगे तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर क्या है 8 है, तो इसमें देखिए है 0 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 सब है, 0 और ज़्यादा ही एलिमेंट है, तो इस तीनों सेट के सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो दिस सेट कंसीडर एज ए यूनिवर्सल सेट, राइट।
अब फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्या हो रहा है, इसे हम यूनिवर्सल से कंसीडर करेंगे। देखते हैं भाई 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये क्या है, यहाँ सारे एलिमेंट देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद 5 6 7 8, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ क्या है 8 है, तो इसमें भी 8 है कि नहीं है। लेकिन अब आप देखिए 0 इसमें है, लेकिन क्या इसमें 0 है, नहीं है। इस सेट के सारे एलिमेंट हो रहे हैं 0 को छोड़कर, देखिए यहाँ 0 नहीं है, देखिए 0 इसमें है। तो इन सारे यानी ए बी सी तीनों सेट के सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो दिस कैन नॉट कंसिडर एज ए यूनिवर्सल सेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ए सेट, बी सेट एंड सी सेट। आई होप आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। क्यों नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो प्लीज़ इस वीडियो को 2 बार देखें, और फिर भी नहीं आता है तो हमसे आप फ़ोन करके आप हमारे ईमेल प्रॉब्लम कर सकते हैं, या कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर प्रॉब्लम यहाँ हो रही है। कभी कभी होता है कि अभी जो है अगले की बात समझने में हो सकता है हम स्पीड में बोल रहे हों, हमें लगता है कि बहुत इजी है इसलिए हमारी स्पीड ज़्यादा होगा, या वॉल्यूम स्लो है, तो वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट क्या होना चाहिए, और आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। आई होप आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। अगर बात समझ में आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इस चैनल को अगेन आई रिक्वेस्ट हम्बली प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक ज़रूर करें।